राधे राधे सभी को। तो देखिए कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि ना जो ग्रेनविल मार्टिनेज संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत थी, यहाँ तक कहा। और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक है हमारा भारत की आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता। विभाजन तो हो चुका है। भारत को स्वतंत्रता कैसे, मतलब भारत को जो स्वतंत्रता मिली है वो कैसे प्राप्त हुई, क्या क्या गठन हुए, किस प्रकार से, उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझते हुए देखिए। तो देखिए अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम जो सरकार का गठन है वो किसके नेतृत्व में हुआ है? तो जवाहरलाल के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली। कब शपथ ली? 2 सितंबर 1946 को। इसमें 12 सदस्य थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। कब शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई। अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष बने। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल के मंत्री बने। वल्लभ भाई जो पटेल थे गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री बने। बलदेव सिंह जो हैं, बल होगा वही रक्षा करेगा, तो रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह कौन थे? रक्षा मंत्री थे। इनको याद कर ही लोगे क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जो हैं गृह सूचना प्रसारण मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद कैसा होता है? प्रसाद होता है खाने योग्य होता है ना, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री हो गया राजेंद्र प्रसाद। लियाकत अली खां कौन थे? वित्त मंत्री थे। अली 2 अली हैं, तो एक तो अली हैं वित्त मंत्री यानी कि लिया वित्त अगर धन होता है, जो वित्त होता है, वित्त यानी धन कहाँ गया है यहाँ पर। तो देखो वित्त को हर कोई कहता है कि लिया, अगर कोई देता है तो लिया, हम मना नहीं करते वित्त के लिए। तो लिया अली वित्त मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री। और आसफ अली, एक अली और दोनों के पास वित्त है, एक के पास वित्त है, दूसरे के पास रेलवे है। तो आसफ के पास क्या है? आसफ अली के पास रेलवे मंत्री। सी राजगोपालाचारी के पास है शिक्षा मंत्री। भाई शिक्षा मंत्री, शिक्षा होती है ना, वह तो राज ही करता है। क्या करता है? राज ही करता है, शिक्षा होती है जो। तो शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी। श्रम मंत्री। देखो इस जग में जीवन कैसा है? श्रम है, श्रम से युक्त है जीवन, तो जग जीवन यानी कि श्रम मंत्री। संचार मंत्री कौन है? संचार मंत्री है अब्दुल रब निस्तर। संचार कौन करता है? यहाँ पर संचार रब करता है। कौन करता है? रब, अब्दुल रब संचार। स्वास्थ्य मंत्री। देखो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है गजनफर अली खां। गजनफर अली खां जो है वो कैसा है? सॉरी, मतलब याद करने में आपको सिखा रही हूँ, इसका गलत वो मत लेना। गजनफर यानी कि गंजा, आप इसे याद रख सकते हो कि गंजा यानी कि स्वास्थ्य से गंजा है, तो यानी कि गजनफर स्वास्थ्य मंत्री याद रख लो। आई चुंदरीगर जो है वाणिज्य मंत्री हैं। क्या है? वाणिज्य मंत्री हैं। अब है जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र जो नाथ है वो विधि बनाता है, विधि मंत्री हैं। जोन मथाई मत कर क्या करता है? वो उद्योग करता है। मत कर जोन मताई उद्योग आपूर्ति मंत्री। तो आपको इस प्रकार से याद रख लेना है इन सबको। फिर हम पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो देखिए संविधान सभा की जो फर्स्ट बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो हैं सच्चिदानंद सिन्हा को बनाते हैं। कौन बनाते हैं? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी है यह सच्चिदानंद सिन्हा। और जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बनते हैं? तो ये बनते हैं 11 दिसंबर 1946। अब देखो हम पढ़ रहे थे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। यानी कि पूछा जा सकता है कौन सी बैठक में बने थे, तो ये बने थे तीसरी बैठक यानी कि थर्ड बैठक कह दो या तीसरी बैठक कह दो, इसमें बने थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो लियाकत अली, आपको पता है लियाकत अली के पास क्या था? वित्त मंत्री थे ना ये। तो इनके द्वारा हस्तक्षेप पर इन्होंने क्या किया? हस्तक्षेप किया। तो सरदार पटेल ने क्या किया? सरदार पटेल ने क्या कहा कि यदि हमने एक पाकिस्तान नहीं दिया, अगर हमने एक पाकिस्तान नहीं दिया तो देश के प्रत्येक विभाग में पाकिस्तान बन जाएगा। यानी कि देश के प्रत्येक विभाग में क्या बन जाएगा? पाकिस्तान बन जाएगा।
क्योंकि लोग विरोध कर रहे थे, हमको पाकिस्तान चाहिए, हम तो अलग हैं, जगह जगह पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि जो मुस्लिम संप्रदाय था वो सब पाकिस्तान मिलना चाहता था, कुछ लोग मिलना चाहते थे, कुछ भारत में मिलना चाहते थे। तो इस प्रकार से कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं बनाया तो यहाँ पर जगह जगह अलग अलग गुट बन जाएंगे, अलग अलग विरोध होगा, इससे अच्छा है एक अलग पाकिस्तान को ही बना दूँ। तो यहाँ पर अलग पाकिस्तान को बना दिया गया, मतलब चल रही थी बातें। तो ये सरदार पटेल ने कहा था कि अगर पाकिस्तान नहीं बनाया, नहीं दिया तो प्रत्येक विभाग में पाकिस्तान बन जाएगा। अब जिन्ना के बारे में भी कहा इन्होंने कि अब जिन्ना विभाजन चाहे। किसने कहा? सरदार पटेल ने कहा कि अब जिन्ना विभाजन चाहे या ना चाहे, किंतु हम विभाजन चाहते हैं। भाई ये कहाँ, अगर किसी को मतलब होता है ना कि ये परेशान है या नहीं, हम इससे परेशान हैं, मतलब जिन्ना विभाजन चाहे या ना चाहे, लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया। तो सरदार पटेल ने ऐसा कहा। तो अब देखो एटली घोषणा, जो एटली की घोषणा है वो 20 फरवरी 1947 को हुई। ब्रिटिश पीएम यानी प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की। हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा क्या की भाई? 30 जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। जो ब्रिटिश शासन के हाथ में थी वो सत्ता 30 जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। माउंटबेटन योजना क्या है? भारत के 34वें अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। जो भारत के 34वें थे, भारत के 34वें और अंतिम भी थे, 34वें भी थे और अंतिम भी थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? माउंटबेटन। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? नेहरू और पटेल ने किया। पटेल यानी जी सरदार पटेल। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने। अब देखो यहाँ पर जो प्रावधान होता है वो 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण कर दी जाती है। किनको? भारत व पाकिस्तान, दो नई राष्ट्रों का निर्माण होता है, दो नई राष्ट्रों का उदय होता है कि भारत व पाकिस्तान को सत्ता सौंप दी गई 15 अगस्त 1947 को। विभाजन के लिए बंगाल व पंजाब विधानसभा के हिंदू तथा मुसलमान सदस्यों से अलग अलग राय ली। क्या राय ली? कि यदि एक पक्ष भी असहमत होता है या अगर एक पक्ष भी असहमति जताता है तो विभाजन कर दिया जाएगा। अगर एक पक्ष भी ये चाहता है कि हमें तो विभाजन चाहिए तो विभाजन हो जाएगा। जिस प्रकार से राम भगवान ने जब सीता जी के ऊपर आरोप लगाया गया तो कहा कि अगर इस अयोध्या में अगर एक इंसान, एक गुट भी अगर ऐसे बोलेगा कि सीता गलत है, सीता को नहीं रखा जाएगा, तो हम नहीं रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर ये डिसाइड किया गया। तो रेड क्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। और रेड क्लिफ की अध्यक्षता में कौन सा आयोग बनेगा? सीमा आयोग गठन किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत व असम के सिलहट में जनमत संग्रह होगा। कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत असम के सिलहट में जनमत संग्रह होगा। यानी कि जनमत यानी कि जनता का संग्रह होकर जनताओं क्या इच्छाओं के अनुसार वहाँ पर संग्रह, मतलब कि उनको मिलाया जाएगा। देसी रियासतों को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं। जो देसी रियासतें थी ना, हमने पढ़े थे कि हम 562 देसी रियासतें थी, देखिए 562 नहीं सॉरी 565 थी। देसी रियासतें कितनी थी? 565 देसी रियासतें थी। और देसी रियासतें जो थी इनको स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है, या तो ये पाकिस्तान में मिले या फिर भारत में मिले। इनकी चॉइस है, ये कहाँ पर मिलती हैं? या तो पाकिस्तान में मिले या भारत में। इनको स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं है। छोटी छोटी रियासतें थी, छोटे छोटे गुट थे। संविधान उन भागों में लागू नहीं होगा। कहाँ पर लागू नहीं होगा? जो इसे मानने को तैयार नहीं। अगर जो राज्य या जो कोई रियासत है अगर इसको मानने के लिए तैयार नहीं है तो वहाँ पर इस संविधान को लागू नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के द्वारा पुष्टि कब की? कांग्रेस ने जो पुष्टि की इसकी वो कब की? 12 जून 1947 को इसकी पुष्टि की गई। कार्य समिति के द्वारा 14 से 15 जून 1947 महासमिति के द्वारा इसकी क्या हुई? पुष्टि की गई। अब देखो टिप्पणियाँ क्या क्या व्यक्त की गई इस पर। जो ये तो बन चुका था, ये सब प्रावधान जो थे कि क्या क्या होगा, ये सब प्रावधान सबकी जनमत संग्रह, राय ली, एक दूसरे को अगर स्वतंत्र रहना चाहते हो तो स्वतंत्र हो, और अगर छोटी छोटी रियासतें हैं उनको अधिकार नहीं है, या तो वो पाकिस्तान मिले भारत में मिले। संविधान उन भागों में लागू नहीं होगा जो इसे मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के द्वारा पुष्टि 12 जून 1947 को हुई और कार्य समिति के द्वारा 14 से 15 जून 1947 के द्वारा महासमिति के द्वारा इसकी पुष्टि की गई।
अब इस पर मतलब ये सब प्रावधान चल रहे थे, तब कोई मतलब कि कोई क्या कहेगा, तो कोटेशन अलग अलग टिप्पणियाँ क्या क्या थी। देखो मौलाना आज़ाद जो थे कांग्रेस कार्य समिति का निर्णय सही नहीं है। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कार्य समिति का निर्णय जो है सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और विकल्प भी नहीं है भाई। ये कांग्रेस के द्वारा पुष्टि की गई, ये सब डिसाइड किया गया कि ऐसे ऐसे होगा, पाकिस्तान भारत होगा, और जहाँ पर ये संविधान वगैरह लागू होगा वहाँ पर होगा, और जो इसे मान्य नहीं थे वहाँ पर नहीं होगा। तो मौलाना आज़ाद ने कहा कांग्रेस कार्य समिति का डिसीजन ये सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस क्या करे बेचारी, उसके पास सामने कोई और विकल्प भी नहीं है। ऐसा कहा किसने? मौलाना आज़ाद ने। अब देखो विरोध तो भाई बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ नया होता है तो उसका विरोध तो हर जगह होता है। विरोध किसने किया? तो सिंध के नेता चौधराम ने किया, मिट नानी ने किया, पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू ने विरोध किया, पुरुषोत्तम दास टंडन ने विरोध किया। विरोध तो होगा, हर जगह विरोध होगा। अगर कोई नया एक्ट, नया नियम, अगर नया रूल्स लागू होता है तो उसका विरोध तो ज़रूर होता है। तो सिंध के नेता चौधराम ने, मिट नानी ने किया, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष किचलू ने किया, पुरुषोत्तम दास टंडन ने विरोध किया। अब देखो गोविंद वल्लभ पंत जो थे वो पाकिस्तान, क्या कहा इन्होंने? गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि पाकिस्तान या आत्महत्या एक को चुनना है, या तो पाकिस्तान को चुनो या आत्महत्या एक को चुनना है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? सिर दर्द से छुटकारा पाने हेतु वे सिर ही कटवाने को तैयार हो गए। यानी कि सिर दर्द कौन था? पाकिस्तान को सिर दर्द समझ रहे थे, यानी कि सिर दर्द, यानी कि पाकिस्तान मोहम्मद अली नारी सब चाह रहे थे, जो मुस्लिम संप्रदाय वो अलग से मतलब पाकिस्तान चाह रहे थे, तो उनसे दर्द से राहत पाने के लिए उन्होंने अलग पाकिस्तान का ही निर्माण कर दिया, उनको अलग ही कर दिया। ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, सिर दर्द से छुटकारा पाने तो सिर ही कटवाने को क्या हो गए? तैयार हो गए। यानी सिर कटवाना यानी कि खुद का, अपने देश के लोग, अपनी जो एक जगह एक संप्रदाय मतलब एक देश की जनता ही आज अलग हो रही है, यानी कि जो एक से था वही आज दो सिर बनने जा रहे हैं। एटली ने क्या कहा कि ब्रिटिश सरकार विभाजन हेतु उत्तरदायी नहीं है। भाई ब्रिटिश सरकार का कोई डिसीजन नहीं है कि इनका विभाजन हो। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 को बना। कब बना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? 4 जुलाई 1947 को बना। भारतीय उपमहाद्वीप को 2 उपनिवेशों में बांटा। कौन कौन से उपनिवेश थे? भारतीय संघ यानी कि भारत व पाकिस्तान में बांटा। अब देखो 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटेन संसद का क्षेत्राधिकार जो था वो भारत और पाकिस्तान में समाप्त हो गया। जो ब्रिटेन का शासन यहाँ पर चल रहा था वो भारत और पाकिस्तान में जाकर समाप्त हो चुका था, क्षेत्राधिकार में आ चुके थे। भारत संघ में पाकिस्तान में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर, जो पाकिस्तान में जो शामिल हो गए थे उन क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत जो सभी प्रांत शामिल होंगे, जो ब्रिटिश के प्रांत थे भारत में वो सभी क्या होंगे? भारत में शामिल होंगे। कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार दिया गया, कि कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार इनको दिया। हर्बर्ट सैमुअल ने क्या कहा कि भारत स्वतंत्रता विधेयक को बिना युद्ध का शांति समझौता कहा। भारत स्वतंत्रता विधेयक को बिना युद्ध का शांति समझौता किसने कहा? हर्बर्ट सैमुअल ने कहा। अब देखो जो है 14 से 15 अगस्त की अर्धरात्रि को, यानी कि 14 की शाम और 15 तारीख का उदय हो रहा था, तो उस अगस्त की अर्धरात्रि को, आधी रात्रि को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत को क्या मिली भाई? आज़ादी मिली। कब? 14-15 अगस्त की अर्धरात्रि यानी कि रात, आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्मात्री सभा में, संविधान की जो निर्मात्री जो सभा थी उसमें ऐतिहासिक नियति के साथ वादा यानी कि भाषण दिया। क्या भाषण दिया? मतलब इन्होंने वहाँ पर तिरंगा फहराया था अर्धरात्रि को और कहा कि आज भारत आज़ाद हो चुका है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने कौन? जवाहरलाल नेहरू। वो कैसा दिन था जिस दिन हमारे भारत को आज़ादी मिली? बहुत स्वर्णिम दिन था। उस दिन एक नया देश, एक नए भारत का उदय हुआ था। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम भी थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम थे, अंतिम भी थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन।
प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय था, ये कौन था, भारत देश का था। भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय था सी राजगोपालाचारी। जबकि यहाँ पर आ जाए कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है तो ब्रिटिश पूछे प्रथम अंतिम तो आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे भारतीय पूछे तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। वो आपको पता होगा सी राजगोपालाचारी क्या बने थे, ये बने थे शिक्षा मंत्री। स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी। कौन, जेबी कृपलानी। रेड क्लिफ आयोग बना। भारत व पाकिस्तान की सीमा निर्धारण, भाई यहाँ तक जो है जैसे कोई चीज़ है तो ये तो हमारा मतलब कि भारत होगा और ये होगा पाकिस्तान, तो इस प्रकार से जो सीमा का निर्धारण किया गया, किसी भी चीज़ के घर की देख लो, अपने मकान की देख लो, कुछ भी आड़ोस पड़ोस में देख लो, कुछ भी जो सीमा होगी उसका निर्धारण करने के लिए कुछ तो बनेगा ना भाई, तो रेड क्लिफ की अध्यक्षता में रेड क्लिफ आयोग बना। सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ। इसके अधीन 2 उप आयोग बने और इसके अधीन ही 2 छोटे आयोग और बने। कौन कौन थे, एक तो पंजाब आयोग बना, एक बंगाल हेतु आयोग बना। 14 अगस्त को पाकिस्तान की सर्वप्रथम यानी कि पहले शुरुआत में जो राजधानी थी कराची, अभी तो क्या है वर्तमान में इस्लामाबाद है, लेकिन पहले कहाँ थी, कराची। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तब पाकिस्तान की राजधानी कराची थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान कराची, 15 अगस्त को भारत की राजधानी दिल्ली स्वतंत्र देश बन चुके थे। देखो अन्य तथ्य और भी क्या क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि राजा राममोहन राय ने अपने अखबारों संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया। ये अन्य तथ्य हैं। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्मा समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। एनी बेसेंट ने 1918 में अडियार में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। गोपाल हरि देशमुख ने मराठी भाषा में मुंबई से इंदु प्रकाश एवं पूना से ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित किए। भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग में संघ ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। अन्य फैक्ट थे इसी बुक में जो मैंने नोट्स बनाए थे उस बुक में ये लिखे हुए थे, तो मैंने इनको भी लिया है। तो बस ये हुआ हमारा स्वतंत्रता मिली, कैसे देश को एक स्वतंत्रता मिली उसके बारे में सारे फैक्ट हैं। अब ये क्रांतिकारी समाचार पत्र व पुस्तकें हैं तो इनको हम एक जल्दी इनको भी देख लेते हैं, फिर अगली वाली क्लास में नया जो है इसके बारे में ही पढ़ेंगे। आगे भारतीय रियासतों का एकीकरण के बारे में पढ़ लेंगे। तो क्रांतिकारी समाचार पत्र और पुस्तकें कौन कौन थी, तो देखो बारिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त ने कौन सी समाचार निकाला था, युगांतर निकाला था 1906 में, बंगाल से निकाला। ब्रह्म बांधव उपाध्याय का समाचार कौन सा था, संध्या 1906 में, ये इन्होंने भी बंगाल से निकाला। ब्रह्मा बांधव संध्या। तो मैडम बीकाजी कामा ने मैडम बीकाजी कामा वंदे मातरम, पेरिस से निकाला वंदे मातरम समाचार पत्र किसका था, मैडम बीकाजी कामा मातरम, इसे याद रख लेना। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने कौन सा पत्र निकाला था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकाला लंदन से। अरविंद घोष विपिन चंद्रपाल ने कौन सा पत्र निकाला था, वंदे मातरम, इन्होंने भी निकाला बंगाल से। अब देखो कन्फ्यूज मत होना, जो वंदे मातरम जो बंगाल वैसे बंगाल से निकाला गया वो अरविंद घोष विपिन चंद्रपाल ने निकाला। ये कौन से थे, गर्म दल के थे। जबकि जो पेरिस में वंदे मातरम पत्र निकालेगा, जो पेरिस में वंदे मातरम पत्र निकला वो किसने निकाला, मैडम बीकाजी कामा ने। पेरिस में तो भाई मैडम थी, पेरिस में तो कौन थी, मैडम थी, उसने बीकाजी कामा ने वंदे मातरम निकाला। जबकि वंदे मातरम जो बंगाल में निकला था वो अरविंद घोष और विपिन चंद्रपाल ने निकाला था। अब हैं क्रांति समाचार पत्र 1927 में किसने निकाला, तो SS मिराजकर, जोगलेकर, एवी घाटे। मिराज पर क्रांति करेंगे तो एक लोग तो क्रांति नहीं कर सकते, तीनों लोगों ने मिलकर क्रांति की, मिराज ने, जोगलेकर ने, घाटे ने। अब क्रांति में तो घाटा ही होगा, मिराज पहले तो मिराज फिर जोगलेकर हुआ, जोगलेकर बनी फिर घाटा हुआ। 27 में क्रांति मतलब जो क्रांति समाचार था वो बम्बई से निकाला, मिराजकर, जोगलेकर, घाटे ने। गदर समाचार पत्र जो हैं वो लाला हरदयाल अन्य गदर कार्यकर्ता थे, इन्होंने सैन फ्रांसिस्को से निकाली थी। कहाँ से, सैन फ्रांसिस्को। अजीत सिंह ने भारत माता पत्र निकाला पंजाब से।
पंजाब से निकाला भारत माता जीत, जिसको कोई जीत ना सका, है ना। बारेंद्र कुमार घोष ने निकाला था वर्तमान रणनीति के आधार पर पत्र निकाला था बंगाल से। जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक पत्र निकाला था वैंकूवर से। जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक पत्र निकाला था वैंकूवर से। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे इनको, जो रियासतें थी उनका एकीकरण कैसे हुआ। कई बार 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से, तो इनमें ज़्यादा जैसे जोधपुर, भोपाल, जम्मू कश्मीर, इनके बारे में, हैदराबाद का विलय, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जूनागढ़ का विलय, फ्रांसीसी पुर्तगाली, और उसके बाद अगले क्रांति वाला टॉपिक रहेगा हमारा। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।